आहट खेलते वक्त बदरू की आमद। हिस्सा अव्वल तारुफ। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में कुछ दोस्तों का एक ग्रुप रहता था। इनमें अली, अहमद, सारा और नायाब शामिल थे। वो हर शाम को गली में खेलते थे और खूब मजा करते थे। लेकिन एक दिन इनके खेल में एक खौफनाक मोड़ आया। हिस्सा दुवम गैर मामूली खेल। एक शाम वो एक नया खेल खेलने का फैसला करते हैं। ये खेल एक पुराने किताबचे से मिला था जो अली को अपने दादा के कमरे में मिला था। किताबचे में एक अजीब सा खेल था जिसका नाम था रूह की दावत। हिस्सा सिवम रूह की दावत। किताबचे के मुताबिक खेल खेलने वाले रूहों की दुनिया से राब्ता कर सकते थे। अगरचे यह महज एक खेल था, लेकिन बच्चों ने इसे दिलचस्पी के साथ खेलना शुरू किया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह खेल हकीकत में उन्हें रूहों की दुनिया से जोड़ देगा। हिस्सा चहारुम खेल का आगाज। अली ने किताबचे के मुताबिक खेल के कवायद बताए। सबने मिलकर एक दायरा बनाया और शमा रोशन की। फिर उन्होंने किताबचे में दी गई इबारत को बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू किया। हिस्सा पंजुम रूह की आमद। जैसे ही उन्होंने इबारत मुकम्मल की, अचानक एक तेज हुआ का झोंका आया। शमा की रोशनी मध्यम हो गई और दायरे के दरमियान एक साया जाहिर हुआ। साया आहिस्ता आहिस्ता शक्ल इख्तियार करता गया और आखिरकार एक बदरू की शक्ल में बदल गया। हिस्सा शशुम खौफनाक इंकिशाफ। बदरू ने अपनी खौफनाक आवाज में कहा, तुमने मुझे बेदार किया है, अब तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना होगा। बच्चे खौफजदा हो गए और भागने की कोशिश की, मगर वो दायरे के अंदर फंस गए। बदरू ने कहा कि वो उनकी रूहों को कैद कर लेगा। हिस्सा हफ्तम बचाव की कोशिश। अली ने अपने दादा की एक पुरानी कहानी याद की जिसमें बदरूहों से निजात का तरीका बताया गया था। उसने दोस्तों को हिम्मत दिलाई और कहा कि हमें मिलकर बदरू का मुकाबला करना होगा। हिस्सा हश्तम हिम्मत और दुआ। सब ने मिलकर एक दूसरे का हाथ थाम लिया और अल्लाह से दुआ करने लगे। उन्होंने अपने दिल की गहराइयों से दुआ की कि उन्हें इस बदरू से निजात मिल जाए। हिस्सा नहुम बदरू की कमजोरी। बदरू ने महसूस किया कि बच्चों की दुआ इस पर असर कर रही है। उसने उन्हें डराने की कोशिश की, मगर बच्चों की हिम्मत ने इसे कमजोर कर दिया। हिस्सा दहुम आखिरी मुकाबला। अली ने किताबचे में दी गई एक और इबारत पढ़ी जो बदरू को खत्म कर सकती थी। सब ने मिलकर वो इबारत पढ़ना शुरू की। हिस्सा 11 बदरू का खात्मा। इबारत के असर से बदरू ने एक जोरदार चीख मारी और आहिस्ता आहिस्ता तहलील होने लगी। आखिरकार बदरू मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। हिस्सा 12 सुकून की वापसी। बदरू के खत्म होने के बाद बच्चों ने सुकून की सांस ली। उन्होंने किताबचे को जला दिया ताकि कोई और इस खतरनाक खेल को न खेल सके। हिस्सा 13 इखलाकी सबक। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि हमें हमेशा अपने खौफ का सामना करना चाहिए। अली और उसके दोस्तों की हिम्मत और बहादुरी हमें यह सिखाती है कि मुश्किलात का सामना करते हुए कभी हार नहीं माननी चाहिए। हिस्सा 14 इख्तिताम। ये कहानी 5000 अल्फाज पर मुश्तमिल है जो आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस में मुब्तला रखेगी। इसे सुनते वक्त आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस महसूस होगा। और आखिर में आपको एक बेहतरीन इखलाकी सबक मिलेगा जो आपकी जिंदगी में मददगार साबित होगा। खत्म शद। ये कहानी इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि खौफनाक हालात में भी हिम्मत और हौसला हमें मुश्किलात से निकाल सकता है।